हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र हो, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से तमाम मसीह बहन भाइयों को सलाम कबूल हो और खुदावंद आपको बरकत दे और आज का ये दिन हम सब के लिए बरकत, तरक्की, खुशी, शादमानी का सबब बने। मेरे अजीज़ो, इन दिनों मसीही कलीसिया जो है वो रोज़ों के अय्याम से गुजर रही है और मेरे अजीज़ो, जब हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम को देखते हैं तो पुरानी अहदनामा में अपनी जान को दुख देने से मुराद रोज़ा रखना था। और खुदावन ने बनी इसराइल को, जब हम इबार की किताब पढ़ते हैं तो खुदावन के मुकद्दस कलाम को देखते हैं तो खुदावन ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी जान को दुख देना। तो मेरे अजीज़ो, पुरानी अहदनामा भी खुदावन ने अपने लोगों को रोज़ा रखने की, अपनी जान को दुख देने की तालीम दी। और नए अहदनामे में भी हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद 40 दिन का रोज़ा रख कर हमें नमूना दिया और उसने कहा बस जब तुम रोज़ा रखो। और इसी तरह खुदावंद ने ये भी कहा कि मेरे शागिर्द जो हैं या मेरे लोग जो हैं वो रोज़ा रखेंगे। तो मेरे अजीज़ो, जब हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम को देखते हैं तो खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि जो शख्स उस दिन अपनी जान को दुख ना दे वो अपने लोगों से काट डाला जाएगा, और जो शख्स उस दिन किसी तरह का काम करे उसे मैं उसके लोगों में से फना कर दूंगा। तुम किसी तरह का काम मत करना, तुम्हारी सब सुकूनत गाहों में पुश्तदार पुश्त सदा यही कानून रहेगा। ये तुम्हारे लिए ख़ास आराम का सबत हो, इसमें तुम अपनी जानों को दुख देना। तुम उस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना सबत मनाना। और इससे ये भी मुराद है कि रोज़ा जो है वो शाम से शाम तक है। तो खुदावंद हम सब को ये फ़ज़ल और तौफ़ीक दे कि इन रोज़ों के अय्याम में जो कलीसिया की तरक्की के लिए, रूहानी बेदारी के लिए हैं और खुदावंद यीशु मसीह के दुखों पर ध्यान करने के लिए हैं, तो खुदावंद हमें ये फ़ज़ल दे कि इन रोज़ों में अय्याम में हम अपने गुनाहों से तौबा करके खुदावंद की तरफ रजू लाएँ जिसने हमारा फ़िदिया और कफ़ारा दिया है। खुदावंद हम सब को कसरत से बरकत दे। आमीन।